जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के
अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे,
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। तो बाबा को भोग लगाया। एक्चुअली हम देखें ना, अभी जो हमारा ये संगम युग चल रहा है और ज्ञान में हम जब आए तो शुरू में तो सारी चीजें नई भी लगती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, फिर उसके बाद हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारे को ये हमेशा याद रखना है कि ये सारा कुछ जो अभी संगम युग का चल रहा है ये बहुत थोड़े समय के लिए, इसका मुझे पूरा मजा जितना मैं ले सकती हूँ मैं लूं, इसको खूब एंजॉय करना है मुझे। इस बात को हमें पूरी तरह से याद रखना है। तो आज क्या बोला बाबा ने 6 अक्टूबर की मुरली में? दीदी बाबा ने कहा कि जरा भी गफलत हो तो माया ऐसे हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे, इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार हो। गफलत, हम गफलत कैसे करते हैं दीदी? आलस, अलबेलापन। हाँ जी रेखा बहन। दीदी जैसे करते हैं कि मुरली कल पढ़ लेंगे आज नहीं, या मतलब आनाकानी करते हैं या कोई बहाना बनाते हैं बहाने फॉलो करने में, श्रीमत फॉलो करने में। बहाने भी एक बात हो गई। और गफलत कैसे करते हैं? सबसे बड़ी गफलत कौन सी है जो बड़ी इजीली हम उसमें पड़ जाते हैं? व्यर्थ दीदी। व्यर्थ। सच बात है ये, व्यर्थ का हमें पता ही नहीं चलता। मुरली तो शायद आप सब लोग सुनते होंगे रोज, ऐसे लगता है मुझे, है ना? रेगुलर हो तो सुनते ही होंगे, है ना? और कितना हम मुरली को कैसे सुनते हैं उसके ऊपर भी हमको अटेंशन देना है। आज भी अपने दीदी से मुरली सुनी तो बाबा दीदी ने क्या बोला? एक्यूरेटली सुन। मुरली से पहले कम से कम 5 मिनट बाबा को याद करो, तो वो उसके ऊपर मेरा अटेंशन बहुत पावरफुल हो जाता है, समझ बेटर हो जाती है। और पहले से बाबा को बोल दो मेरी बुद्धि में पूरी मुरली आ जाए, आप देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। योग किया, है ना? और दीदी ने जैसे बोला जितना हो सके, आप सब लोग जॉब पर भी जाते हो, कितना टाइम होता है मुझे पता नहीं, तो नहा कर बैठे, आराम से ध्यान से सुने, फोकस बनाए। फिर व्यर्थ में जाना तो हमारे को पता ही नहीं चलता, फालतू और व्यर्थ में हम कब चले जाते हैं, तो उसके ऊपर मुझे बहुत अटेंशन देना है। यही सबसे बड़ी गफलत हम कर जाते हैं जिसका हमारे को पता ही नहीं चलता, है ना? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें कई चीजें तो हैं, आप अमृत वेला करते होंगे और आप मुरली सुनते हो, मुरली रिविजन भी कर रहे हो, एक पॉइंट लेकर हम दिन में रोज यूज भी कर रहे हैं, पर फिर भी व्यर्थ आ जाता है तो क्या होता है? आज दीदी ने क्या बोला? शिप में एक छोटे से भी मोरी हो
तो वो शिप क्या करता है, सिंक कर जाता है। मतलब लीकेज है तो फिर तो हम ऊपर नहीं चढ़ पाते, हम नीचे की ओर आ जाते हैं। हमने योग किया, योग अच्छा भी लग गया, उसके बाद व्यर्थ के ऊपर थोड़ा इधर उधर भटकने लग गए, फिर गड़बड़। ये हमको बहुत बहुत अटेंशन देना है अपने ऊपर। तो आज हमें सारा दिन इस बात पर जरूर अटेंशन देना है कि व्यर्थ में मैं कब कब कैसे चली जाती हूँ, बुद्धि को पता ही नहीं चलता। वो रास्ता बना हुआ है ना, जो लीकेज का रास्ता नहीं होता घर के अंदर, एक जगह बन जाती है जहां से लीकेज होती ही तो उसको स्टॉप करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है ना। वो आप मटेरियल हम लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको लेप शेप भी करते हैं, उस पॉइंट को सीमेंट से बंद करते हैं कि ये दोबारा यहाँ से लीकेज ना हो। तो हमारा भी रास्ता जो बना हुआ है ना व्यर्थ का, कौन से वाला, हम किसी एक आत्मा के लिए बार बार सोचना शुरू कर दें, किसी एक सिचुएशन को बार बार सोचना शुरू कर दें, यही है व्यर्थ ना। या दूसरा कोई कुछ बोलता है, हम कहते हैं हम नहीं बोल रहे, जब दूसरा भी बोलता है उसको मुझे स्टॉप करना है, मैं उसका भी फायदा करती हूँ विदाउट बीइंग रूड, सभ्यता से, जो बाबा कहते हैं ना सच्चाई सफाई सभ्यता से। तो आप बात को डायरेक्शन को बदल लो तो भी हम उससे बच जाएंगे। माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से दूर चले जाएंगे। हमें जब लगता है ना पता नहीं योग क्यों नहीं लग रहा, पता नहीं योग में नींद क्यों आ रही है, रीजन यही है, हम कहाँ पे कर जाते हैं और कहाँ कहाँ हम बड़े, अपने तो लॉयर बड़े अच्छे हैं ना, जज तो दूसरों के हैं, लॉयर अपने हैं, हम ये कोई व्यर्थ थोड़ा ही है, ये तो नेसेसरी है। तो वो नेसेसरी भी व्यर्थ बन जाता है ना। जैसे सपोज आपके सामने कोई सिचुएशन आई और आपने उससे डील करना है, ठीक है, आपके सामने कोई आ गया और आपको उस चीज को जस्टिफाई करना है, वो भी ठीक है, तो आप करो उसको जस्टिफाई। उसके बाद 100 बार उसके बारे में सोचना, देखा ऐसा उसने किया, मुझे फिर ऐसा करना पड़ा, उसको बताना ही था, वो बात ही ऐसे करता है। ये सारी बातों से हमको अपने आप को फ्री रखना है। फिर बाबा कहते हैं जब आप ऐसा करते हो तो मेरे संग से दूर हो जाते हो, तो अपनी संभाल करो, खबरदार हो। एक्चुअली हम नेगेटिव संकल्पों में भी शायद कम जाते हैं, हम अपने ऊपर अटेंशन देते हैं, हम किसी के लिए बुरा भी शायद ना सोचते हैं। बाबा रोज हमें सावधानी देता है, हम सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, बहुत सी बातें हम कर रहे हैं, पर व्यर्थ एक ऐसी चीज है जो हमारे को रियलाइज नहीं। दूसरे के व्यर्थ से भी अपने आप को खबरदार रखना, बाबा ने बहुत बड़ी वार्निंग दी आज। मर्यादाएं है ना हमारी। तो ईश्वरीय क्लास का कायदा क्या है? दीदी सबसे पहले तो बाबा की पहचान, बाबा क्या कहता है, मैं जो हूँ जितना हूँ जैसा हूँ, सिर्फ एक बाबा की और एक को याद करना, और अव्यभिचारी याद ना। तो यथार्थ पहचानना, यथार्थ। यथार्थ मीन जैसा है वैसा, जेन्युइन। और वो कल बाबा ने क्या बोला था, मैं जो हूं जैसा हूं मैं ही तुम्हें बताऊंगा। सिर्फ बाबा ही हमें बता सकता है और तभी हमें पता चलता है। अब वो जो है जैसा है उसने बता दिया, तो मैं उसको कितना जानती हूँ, उसका डिसीजन हम कैसे करेंगे? जिस आत्मा के साथ परमात्मा है, जो आत्मा परमात्मा की अव्यभिचारी याद में है, वो उसकी स्थिति क्या होगी? सब एक एडजेक्टिव सबने बताना है, एक से ज्यादा नहीं, ताकि सब बताएं। मेरे साथ बाबा है, दीदी वो सिक्योर फील करेंगे, सिक्योर, ओके, पीसफुल फील करेंगे, पीसफुल फील कर, दीदी बुद्धि का ताला खुल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, परिस्थिति से, दीदी परिस्थिति से डिटैच रहेंगे, परिस्थिति से डिटैच रहेंगे, बेफिक्र बादशाह, बिल्कुल। यस, हर काम शक्तिशाली, परफेक्ट।
हर काम परफेक्ट। मंजू बहन ने क्या बोला था? दीदी मैं कह रही हूँ कि हम ना हमें परखने की शक्ति आ जाएगी और गुण परख चुने। परख अच्छी हो जाएगी। और बताओ? शक्तिशाली फील करेंगे दीदी। शक्तिशाली, दीदी किसी भी परिस्थिति को इजीली हैंडल करेंगे। इजीली हैंडल करेंगे, राइट। शांत। शांत। बाकी सब भी बोले। हाँ जी, सविता बहन जो दीदी दूसरी। मैं बोल रही थी, वो दीदी बोल दिया ना, इसलिए चुप बैठी मैं। अच्छा, आपका पॉइंट बोल दिया। हाँ। अच्छा, नरेश भाई। दीदी सेफ हो जाएंगे। और अचानक कोई डिफिकल्टी आ जाए तो घबराएंगे नहीं, घबराए, हिम्मत से काम नहीं। हिम्मत। ओम और शांति दीदी, निश्चिंत हो जाएंगे। निश्चिंत हो जाए। और भावना, बताओ, बताओ भावना बहन। सद्भावना। सद्भावना रहेगी। तो अब ये जो आपने सारी बातें बताई, क्या हम ऐसे रहते हैं? हम अगर ऐसे नहीं रहते, इसका मतलब मैंने बाबा को यथार्थ नहीं पहचाना और मेरी अव्यभिचारी याद नहीं है। मैंने ये नहीं पहचाना कि कौन मुझे साथ दे, है ना? अगर पहचान लिया तो ये मेरी स्थिति हो सकती है ना? दुनिया का कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, वो मेरा कोई बहुत क्लोज हो, सपोज प्राइम मिनिस्टर इज माय क्लोजेस्ट पर्सन, मेरा उनसे बहुत श्रेष्ठ संबंध है। उस दुनिया, मटेरियल दुनिया वाले जो व्यक्ति हैं, उनको भी लेकर हम कैसा फील करते हैं? ओ, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मेरे लिए तो वो एवर रेडी बैठे हैं ना प्राइम मिनिस्टर, मैं उनको एक फोन लगाऊंगी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जरा भी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ हो जाएगा। और मेरे साथ कौन बैठा है? अगर मुझे ये याद है तो माना मेरी ये जो आपने सारी स्थितियां बताई बिल्कुल एक्यूरेट बताई, ये होगी। यही हमको चेकिंग करनी है। और जब कोई प्रॉब्लम आती है, हम हलचल में आते हैं ना, अपने आप को ये याद कराओ कि आज बाबा ने बोला कि जब अगर गफलत करते तो मैं साथ नहीं, तो कहीं निरोगी और प्रोटेक्टेड लिखा से पिन, ठीक है, राइट, बिल्कुल राइट लिखा है। तो हमारे को ये चेक करना है, मेरी स्थिति, एक दो चीजें चेक करनी है। एक तो मैं हलचल में आती हूँ तो मतलब कहीं पे मैं भूल रही हूँ। दूसरा, मैं पहले जितना हलचल में आती थी उससे मेरा लेवल कितना बढ़ा है, मैं कितनी पहले से पावरफुल हो गई हूँ, ये भी चेकिंग करनी है, ठीक है ना? तब हमें रियलाइज होगा, चलो इतना मैंने प्रोग्रेस किया और मुझे अभी और प्रोग्रेस करना है। तो आज दो चेकिंग के पॉइंट है कि व्यर्थ का, कि मैं व्यर्थ में कब कब चली जाती हूँ, बार बार चेकिंग करो। 5 बारी तो करना ही, 5 से ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा, एटलीस्ट 5 टाइम्स। और दूसरा, मैं हलचल में आई, कितनी बार आई, क्यों आई, बाबा क्यों भूला, अपने आप से ही बात करनी है। सबसे बड़ी प्रोग्रेस का साधन है सेल्फ पॉजिटिव टॉक, सेल्फ की चेकिंग, फिर उसके बाद गिल्ट में नहीं जाना, उसको चेंज कर। तो बाबा ने फिर एक और बात बोली, अगर हम दूसरों को याद करते हैं, दूसरी बातों में जाते हैं, तो वायुमंडल खराब करके हम डिससर्विस करते हैं। हम तो सर्विस के लिए बैठे हैं पर कर रहे हैं डिससर्विस, ये तो गलत हो गया। फिर बाबा ने ये भी बोला कि यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं, इसलिए वृद्धि कम। बहुत लोग बोलते हैं आप ये पवित्रता का जो है ना टैग ही निकाल दो, तो देखो कितनी वृद्धि हो जाएगी ना। आप ना ये जो मर्यादाएं हैं खाने पीने, ये छोड़ दो। आपका ज्ञान कितने पवित्र बुद्धि चाहिए। मेरी आवाज सही से आ रही है? थोड़ी सी दीदी थोड़ी दीदी अटक डिस्टर्ब रही है, चल रही बिल्कुल है। डिस्टरबेंस है।
Is it any better? जी दीदी आ रही है अब। आ रही है ना? हाँ, Now it's fine. अच्छा, ठीक है। तो कड़े कायदे जो हैं उनको हम क्या इजीली फॉलो कर पा रहे हैं कि गड़बड़ हो जाती है? बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है पर फिर पुरुषार्थ करते हैं। तो दीदी हमारे बुद्धि कैसे कम हो जाती है अगर कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी बुद्धि कम होती है? इसको थोड़ा बता दो दीदी। पूरा सेंटेंस पढ़ो। उसमें लिखा है वृद्धि कि कम होती, बुद्धि नहीं है, वृद्धि कम होती है। अच्छा, वृद्धि कम हो जाती है। हाँ, ओके, वृद्धि। सॉरी ज्यादा सॉरी। लोग आते नहीं हैं, ज्यादा लोग फिर आ नहीं पाते हैं क्योंकि वो इसी चीज से घबरा जाते हैं। तो ना, जब हम योग करते हैं तो हमारे को उस चीज को धारण करने की शक्ति मिलती है, क्योंकि हमारा टीचर कौन, हमारा सतगुरु कौन और हमारा पिता कौन, जब हम ये याद रखते हैं तो फिर हमारे को एक तो याद रखने से शक्ति मिलती है और बाबा देखता है कि ये बहुत एफर्ट कर रहा है ना, वो हमारे को पार कर देते हैं। और कई बार एक और बात होती है, हमने किसी चीज की धारणा कर ली, खाने पीने की अच्छे से धारणा हो गई, फिर थोड़े समय बाद कहीं से लीकेज वीकेज होने के कारण फिर गड़बड़ हो गई, फिर हम लूज हो गए। तो बाबा कहता है ऐसे टाइम पर अपने आप के ऊपर बहुत अटेंशन देनी है, उसको छोड़ना नहीं है। हमारे को बस ये याद रखना है, मैं नहीं छोड़ूंगी कुछ भी हो जाए, दूसरा कोई कुछ भी करता है। एमसील का पैकेट अपने साथ लेके घूमना है। एमसील, बिल्कुल एमसील, वेरी गुड। हाँ, किस बात से बच्चों की अवस्था का पता चलता है? सारा कनेक्टेड है ना, कि रोना नहीं। अगर आंसू में दुख, आंखों में दुख के आंसू आते हैं तो उसका मतलब क्या है, हमने बाबा को यथार्थ नहीं पहचाना कि मेरा साथ कौन दे रहा है, कहाँ मैं व्यर्थ में गई, कहाँ मेरा जो मेरी जो धारणाएं हैं उनमें गड़बड़ हुई, कहाँ मेरा फेथ, मेरा जो निश्चय है उसमें गड़बड़ हुई। ये याद रखना है, कौन पढ़ा रहा है, कौन मेरा साथ दे रहा है, बस। और फिर रोना शोना सब बंद हो जाएगा। कौन से आंसू बाबा को पसंद है? खुशी के, प्यार की, उनकी याद में प्यार के आंसू। आनंद की, प्यार की जो आंसू है वो बाबा को पसंद है। बाबा क्या कहते हैं, वो सब मोती हैं, उनको पिरोकर मैं अपने गले का हार बनाऊं। दीदी प्यार में तो कई बार आंसू आ जाते हैं, गीत सुनते हुए आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही आंसू जो है वो पसंद है। Are you saying something, Sippy? Yeah, I'm asking, can you hear me? Yes, I can. Okay, but you didn't say anything. बाबा ने कहा आंसुओं से भी नहीं No, रोना I और was मन saying से भी नहीं earlier, रोना। but I felt nobody could hear. Voice is not clear. Voice is not clear, Sippy. You can write it. You were not at all clear, huh? हाँ, नीरू, what were you saying? बाबा ने कहा आंसुओं से भी नहीं रोना और मन से भी नहीं रोना। मन से भी नहीं रोना, मन से ही तो सारा कुछ होता है, मन ही बिगड़ जाता है ना, फिर इट प्लेस ट्रूएंट एंड फिर हमारे को सारी गड़बड़ में ले जाता है। फिर मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो आज हमने मुखड़ा कौन से वाला देखना है? व्यर्थ का मुखड़ा तो नहीं बना हुआ, समर्थ का बना हुआ है कि नहीं है? मैंने बाबा को कितना अपने पास रखा, कितनी बार मैं हलचल में आई, क्यों आई, उसका अपने आप को रिकॉर्ड रखो, अपनी चेकिंग करते रहो और रात को अपना हिसाब किताब बाबा को पकड़ाना कि बाबा इस टाइम पे ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसा किया, जो भी किया बाबा को जरूर पकड़ाना है। एंड बेस्ट इज कि आप लिखो, डोंट वरी अबाउट समबडी रीडिंग योर लेटर्स। we all have many corners where we can hide our letters। और फिर मैं तो वो लेटर्स जाके ORC में डाल देती, उसमें बॉक्स है ना, लेटर टू बाबा, कोई नहीं पढ़ता, बाबा पढ़ता है सिर्फ। चलो,
और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने बोला अगर यहाँ क्लास में बैठकर भी कोई औरों को याद करता रहे तो वह व्यभिचारी याद है, अगर बाप की याद नहीं तो वह लायक भी नहीं। इसलिए जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए। एक की याद चाहिए। उससे क्या होता है? अव्यभिचारी याद, दूसरों को याद करते हैं तो एंड रिजल्ट क्या होता है? फोकस नहीं बनता ना, कभी यहाँ कभी वहां। जो मन इधर उधर भागता है, क्यों भागता है? क्योंकि हम औरों को याद करते हैं। दीदी वायुमंडल खराब होता है। वायुमंडल खराब होता है, कंफ्यूज दीदी, माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होता है ना, हाँ, इधर उधर भटकते हैं। और बताओ क्या बोला बाबा ने? हाँ जी विनय बहन। ने कहा कि बीच बीच में जो ये हम किचन में उठ के चले जाते हैं, एक जगह बैठ के नहीं करते, तो ये भी व्यभिचारी है। और इसमें मैं भी कहीं ना कहीं हूँ। इसमें क्या? ये जो बीच बीच में उठ के चले जाते हैं ना, जैसे किचन में चले गए काम करते करते, यानी कि एक जगह बैठ के अगर हम नहीं सुनते मुरली को, तो ये भी व्यभिचारी जो भी है वो है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। दीदी लेकिन ये तो मजबूरी भी है, क्या करें, फिर ऑफिस भी जाना है, ये भी करना है। हाँ नहीं, वो बात आपकी ठीक है। तो जितना हो सके, बाकी हाँ जी दीदी, हाँ जी। मैं आपसे सिर्फ एक बात क्या कहूंगी कि ये बात भी बाबा को आप कहो कि बाबा ऑफिस जाना होता, बताओ कैसे करेंगे फिर? जी दीदी। बाबा कोई ना कोई आपको युक्ति बताएगा, आपसे करवाएगा। जी दीदी। मैं जैसे अपना एग्जाम्पल दूं तो, मैं जब पहले मुरली सुनती थी ना, घर वाले बार बार बीच बीच में आके टोकना, बोलना, कुछ ना कुछ ऐसे ही, मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना और ये सोचना कि ये क्या रोज रोज एक ही बात सुनते रहते हो, ऐसे वाला था। और बाबा को ही बताया ना, आज की डेट में मैं जब बैठती हूँ ना तो क्या कहते हैं, अभी तो ये मुरली सुन रहे हैं, अभी इनका वो क्लास चल रहा है, अभी इनको डिस्टर्ब ना करो। पहले खुद डिस्टर्बेंस बने हुए थे, अब कोई डिस्टर्ब करे तो मेरे को खुद ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कराने वाला तो बाबा ही होता है ना। तो आप बाबा को एक बार बोल दो, बाबा मैं पूरा करना चाहती हूँ पर ये सिचुएशन है ना मेरी, मैं क्या करूँ? ठीक है, हाँ ओके। मैं समझती हूँ जब आप जाओगे ऑफिस तो ये सारी बातें होंगी। दीदी तो अपना बेस्ट। दीदी एक बात है, अगर हम काम तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान तो मुरली में है या ध्यान तो बाबा में है, तब भी गलत है क्या? नहीं तब नहीं, देखो आप अपना बेस्ट एफर्ट कर रही हो ना। आप जब मुरली सुनते हो, मतलब अभी जैसे रिवीजन की क्लास में चलो, यू कैन गेट अप, चलो हो सके तो बैठो, वो तो बेस्ट है। पर मुरली की क्लास में कोशिश करो, जो 6 to 7 वाली दीदी जब मुरली सुनाती हैं, वो एक्चुअली टोटल टाइम होता है 35 मिनट्स, जो मैंने नोटिस किया ना। 6:20 पे वो ज्यादातर, आज थोड़ी जल्दी शुरू करी, 6:20 पे वो शुरू करती हैं और वो ज्यादातर 7 बजे से पहले वो फिनिश हो जाती है। जी दीदी, क्लास में तो अच्छे से ही होता है सब, मुरली अच्छे से सुनी। वो आपको वो परफेक्ट करना है। इस क्लास के टाइम पे अगर आपको उठना पड़ता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि आपने जॉब पर जाना है। क्योंकि मुरली बाबा सुना रहा है, बाबा की क्लास लगी हुई है, उसमें आप अपने आप को फोकस करके बैठ जाओ, क्योंकि फिर कोई पॉइंट मिस हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, बाकी इस क्लास में बैठ सकते हो तो वंडरफुल, कभी उठना पड़ जाए तो उठ जाओ। ठीक है, कई लोग आप में से वॉकिंग करते हुए भी करते हैं, आपको वॉक भी करना है, ठीक है, पर फोकस इस पे बना रहे, ऐसे ना हो चलते चलते कहीं गिर भी जाए, वो भी, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने हिंसा के लिए भी बोला है कि बाबा ने कहा हिंसा माना किसको, घात करना, मारना, काम कटारी से मारना और क्रोध से मारना। और क्रोध से मारना। तो काम कटारी क्रोध दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, पर कैसे काम कटारी? अगर हम किसी के शरीर को देखते हैं वो भी रॉन्ग हो जाता है। बाबा मतलब शरीर दिखाई दे रहा है पर ऐसे नहीं उसके ऊपर मेरा फोकस बना हुआ है। ये मतलब नहीं शरीर मुझे दिखना ही नहीं चाहिए, वो तो दिखेगा, आत्मा थोड़ी देखेगी, वो तो आंखों से नहीं देखती है। मतलब ये है कहने का
कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है। दूसरा, क्रोध में और भी एक बात आती है जो हमें रियलाइज नहीं होती, रोब। जैसे आप अपनी हेल्प से बात करती हैं तो आप अपनी हेल्प से बात करते हुए रोब में आ जाते हैं। आपके ऑफिस में आपसे कोई जूनियर है, उससे रोब से बात कर लेते हैं, वो भी देखना है ना। और किसी से इरिटेट होके बात करना, इन सारी चीजों पर भी ध्यान देना, ये भी बाबा कहते हैं हिंसा है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, दूसरे को दुख पहुंचा रहे होते हैं। दुख पहुंचाना हमको स्टॉप कर, और दुख हम पहुंचाते जो है वो सिर्फ बोल से, कर्म से नहीं पहुंचाते हैं, हम अपनी सोच से भी दुख पहुंचाते हैं। किसी के लिए हमारे को उल्टा सोच नहीं हमारी चलनी चाहिए। हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो हम बनेंगे। बाबा ने बोला है ना, अंत समय में तुम्हारी ये स्थिति बन जाएगी। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बन जाएगी बिना कुछ करे, करेंगे तो बनेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। लेकिन दीदी सबसे पहले अपना ही नुकसान होता है जब हम क्रोध में बोलते हैं या इरिटेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे जो हमारे, आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता ही होगा, हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, जो हमने पढ़ा है कि ब्रेन के सेल्स पे बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है, और कई बार उनको रिवाइव करना पॉसिबल भी नहीं होता है। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। बाकी आप डॉक्टर हैं, आपको ज्यादा पता होगा ना। सही दीदी। तो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी आज बाबा ने ये भी कहा कि दान भी संभल कर करना होता है। पतित को दान करने से पावन बन ना सके, क्योंकि पतित को देंगे तो वह उसे पतित काम में ही लगाएगा। बिल्कुल। मैंने आपको ये स्टोरी कई बार इसमें यहाँ पे सुनाई हुई है, पर कई नए हैं। जी दीदी आपने बताई थी, है ना। उन्होंने जी। क्या किया कि मेरे हस्बैंड बन जाएंगे जब जनरल, तो मैं एक था भिखारी, उसको दूंगी। उन्होंने 1000 रुपए उसको दिए उनके जनरल बनने पर। वो पूरी रात, उसके बाद पूरी रात ड्रिंक करके, और वो शरीर ही छोड़ दिया उसने। आज तक उनको उसकी गिल्ट की फीलिंग है, किसको कब कैसे देना। तो मैं देख रही थी, एक मेरे पास एक मैसेज आया था कि हम जब सड़क पे भी देखते हैं कोई भिखारी है, हम उसको पैसे दे देते हैं, उसके बहुत सारे नुकसान हैं। जो हमारे पास आते हैं भिखारी के रूप में आते हैं, एक तो कहीं उनमें से बच्चे किडनैप हुए हुए होते हैं, 1, 2 वो सारी एक्टिंग चल रही होती है। मेरी एक फ्रेंड ने किसी को ऐसे ही, वो यूएसए से तब आए थे, तो उस टाइम पे बहुत बड़ा लगता है ना, क्योंकि आदत नहीं होती। वॉक कर रहे थे अपने हस्बैंड के साथ, और देखा कि ठंड में इतने बच्चे ये ठिठुर रहे, तो कहते हमारे पास इतने कपड़े पड़े, घर गए, खूब सारे जैकेट्स वैकेट्स लाए, उनको पकड़ा दिया। ठीक है, उन्होंने ले लिए, बड़े खुश हो गए। ये फिर थोड़ी देर बाद ये फिर सैर के लिए निकल गए, तो देखा वो फिर से वो जैकेट वैकेट अंदर, वो फिर ठिठुर रहे हैं कि कोई और पैसे दे दे। तो हमारे को ये हमेशा याद रखना है, हम क्या किसको दे रहे हैं। वो उन्होंने जो खास डायरेक्शन दी है, आप उनको बिस्किट दे दो, खाना खरीद के पकड़ा दो, कम से कम किसी गलत चीज में तो यूज नहीं होगा ना। और कहाँ दे रहे हैं? साईं बाबा मंदिर के बाहर। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, वहां पे देते थे ना, केले देते थे, लेकर इजी होता है बांटना। 2-4 दिन के बाद उन बच्चों ने बोला, अब हमारे को कोई और चीज दो ना। जो बच्चा ये बोल सकता है मुझे कुछ और दो, मतलब उसका पेट भरा हुआ है, क्योंकि वहां जो आता है उनको दे रहा है। तो कहाँ देना है, कब देना है, कैसे देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक आई वॉज वर्किंग विद एन एनजीओ ना, तो वहां तो बहुत सारी इस तरह की बातें समझ में आती हैं कि कौन, हर एक जना एक्यूरेटली नहीं मांगता है, अपने आप को दिखाता है कि मेरी कोई ये प्रॉब्लम है तो ये दे दो। हम किसी को दवाई देते हैं, मैं मदर इज विद एन हॉस्पिटल, तो दवाई दी, वो केमिस्ट के पास जाकर वापस बेच दी, और फिर गलत काम में यूज कर ली, फिर दवाई की बोतल खोल के अपने सामने पिलाना। So we have to be very cautious where I give, how I give. Well, also, like, ग्रहण के साथ बाबा का भी लगते हैं अपनी बुद्धि को भी यूज करना है। Tippy, your voice is not at all clear. You'll have to write it. Now can you hear me? Yes, now it's okay.
बोलो। Okay, so like there is a mandir at the back and there are poor children studying there and living there. So they get what पानी जैसी दाल या कुछ उनको मिलता होगा. So बच्चों के बर्थडे पे some 5, 7, 8 years back, I asked what will you eat? Said दीदी कुछ भी दे दो, मटर पनीर कुछ भी. बेचारे I mean भूखे नहीं हैं, but imagine little children from 5 years to 16, they're eating dal every day. So you feel कि चलो वैसे मांग लिया तो कोई बात नहीं. नहीं वो तो चलो ठीक है, पर हमारे को उनको केपेबल बनाना है. हमारा इंटेंशन ये होनी चाहिए कि ये खुद करने के लायक बने. जब हम ऐसे ही देते हैं तो हमने उनको पढ़ाया लिखाया, वो अब केपेबल हुए कि वो सारा कुछ अपने आप कर सके. उनको हमें डिपेंडेंट नहीं बनाना है. बाबा हमको कभी डिपेंडेंट नहीं बनाता. बाबा हमें इंडिपेंडेंट बनाता है कि तुम खुद करने के लायक बनो. तभी हमें वो रास्ता बताता है. छड़ी लेके मैजिक वैंड लेके हमारे को बदलता नहीं है. बदलो बनो तब मिलेगा. वही हमारा वो सेम चीज हमको सबके लिए ये इंटेंशन हमारी रहनी चाहिए. Like there's a very old saying that teach your children to fish and don't give them fish. They should be, you have to teach them how to. हाँ जी धीरेन भाई. ओम शांति. गुणों को बढ़ाने के लिए. हाँ ओके, गुणों को बढ़ाने के लिए. और देखो ये याद रखना है, फिर उसके ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा ना. वो कर क्या रहा है उसके साथ. आपने तो दे दिया, पर उसके साथ व्हाट इज ही डूइंग विद द मनी, ये तो हमें पता होना चाहिए ना. ये क्लैरिटी होनी चाहिए. कोई बोलता कुछ है फिर करता कुछ है, ये भी तो ये सारी बातें. इसलिए बाबा कहता है पतित को दान नहीं देना, ताकि जो आपने डिपेंडेंट नहीं बनाना कि उसकी एक आदत बन जाए कि वो हमेशा तुमसे ये चीजों की मांगने का संस्कार नहीं बनाना. मांगने का भिखारी नहीं बनाना. ठीक है. अच्छा अब आगे बढ़ते हैं. और बताओ दीदी, परम पिता का बाबा का उन्होंने कहा ना कि भाई परम पिता जिसको बाबा को कहते हैं, तो उसका मतलब उनका कोई पिता नहीं है, वो खुद ही उनका कोई फादर नहीं है. क्योंकि तो परम फादर है. परम मतलब सुप्रीम, जिसके ऊपर और कोई भी नहीं है. सबका पिता ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वही पिता है. हाँ जी. प्लस ये भी है ना, जन्म मरण में नहीं आते. जन्म मरण में दीदी आज दीदी ने बोला था कि परम पिता का तो एक ही बेटा है ब्रह्मा. क्योंकि वो क्रिएटर है ना जी, इसलिए बोला. तो विष्णु और शंकर तो वो वाले काम नहीं करते. उनका सहयोगी जो बच्चा है वो है ब्रह्मा. फिर ब्रह्मा ही तो विष्णु बनता है और ब्रह्मा ही तो शंकर है. आत्मा तो वही है ना. तो उनका क्यों वो बच्चा है, क्योंकि वो उनके साथ निरंतर रहता है संबंध में, इसलिए डायरेक्ट बच्चा है. पहले शिव की ही पूजा करते थे, पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुनी भक्ति कहा जाता है. अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं. सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं. मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात 5 तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा. समझते कुछ भी नहीं, तब कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे, तुम हो सज्जे की औलाद सज्जे. हाँ, अंधे की औलाद अंधे मतलब हमारे को कौन जो गुरु भी को भी ध्यान नहीं है और उनको फॉलो कर रहे हैं. तो एक ये बात. दूसरी बात, हमारे को तीसरा नेत्र मिला. तीसरा नेत्र मिला मतलब मुझे रियलाइज हुआ मैं आत्मा, तो मैं शरीर की पूजा. तो ये तो भूत पूजा हो गई ना. किसी ने शरीर छोड़ा, आपने उसका अंतिम संस्कार किया
और आप घर में आओ, दरवाजा खोलो, वो सामने बैठा है, तो आप क्या करोगे? अच्छा लगेगा? डर के भागेंगे। डर के भाग जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने बोला वो हो गई भूत पूजा। सो इसलिए हमें ये याद रखना है, मेरा तीसरा नेत्र खुला है, तो मैं जो भी करूं मुझे ये याद रखना है कौन है बनाने वाला, कौन है करने वाला, और मुझे वो अभी मिला है, मैं उसका फुल यूज लूं, उसको मुझे नहीं छोड़ना। फिर एक पॉइंट आज मैं जो आपके नोटिस पे लाना चाह रही थी, यहां तुम बच्चों की अभी है एक मत। कल बाबा ने क्या बोला था? दो मत के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था? द्वैत मत। उसको क्या बोला था बाबा ने? क्या वर्ड दिया था उसके लिए द्वैत को? असुर। असुर बोला था ना। जब डिवीजन हो जाता है, ये वाला धर्म, वो वाला धर्म, मेरा बेटर, तुम्हारा कम बेटर, एक ही भगवान के पीछे हम सब भाग रहे हैं, फिर मेरा बेटर तेरा बेटर, ये सारी बातें क्या है? आसुरी बातें। इसका मतलब कहीं पर हम दुनियादारी में, शरीर की बातों में मस्त हो गए हैं, इसलिए हमारे को क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए ये करते हैं। जब एक मत है, एक मत के लिए बाबा ने क्या बोला? एक मत अर्थात एक की श्रीमत पर चलना, एक बल, एक भरोसा, एक श्रीमत। जब सब उस पर चलते हैं तब वो एक परिवार बनता है, ब्राह्मण परिवार अर्थात एक मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम यूनाइटेड कैसे रहेंगे। एक हमारे को ये योग भी करना चाहिए, थोड़े दिन का ना ये योग करो, 15 मिनट बैठो कि पूरा ब्राह्मण परिवार यूनाइटेड हो जाए, पूरा सब एक मत हो जाए, किसी के संस्कारों के देखकर हमारे अंदर कोई भावना ना आए, ये कैसा, ये ऐसा, वो नहीं हमको करना। चलो और बताओ। बाबा ने बोला अद्वैत मत क्या हुआ? एक तो द्वैत मत हो गया, अद्वैत मतलब वन, वन, ठीक है। उल्टा हो गया ना द्वैत से। धक्के कहाँ खाते हैं? जब अंधेरा होता है, और अंधेरा कब होता है? जब हम अज्ञान में होते हैं। तब उसको कहते हैं भटकना। जंतर मंतर नहीं है, रास्ता भूल जाते हैं, कभी इधर कभी उधर जाते नहीं है, कभी इसकी पूजा कर लें, कभी उसकी पूजा कर लें। आज बाबा ने बोला एक ही घर में कोई हनुमान को पूज रहा है, कोई दुर्गा को पूज रहा है, कोई फलाने को पूज रहा है, और याद किसको करना है हमें? उस एक को। और बताओ। का भी है शिवरात्रि की कंफ्यूजन। दोबारा बोलना, सॉरी आई कुडंट गेट इट क्लियरली। शिवरात्रि हाँ, कभी, हाँ, दैट आल्सो आई थिंक सम क्लैरिटी। बताओ पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करो। मुझे आई डिडंट गेट, कैसे आई एम आस्किंग यू टू क्लैरिफाई थोड़ा सा वहां पर। व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई थिंक सविता इज सेइंग शिवरात्रि रात्रि, कौन सी रात्रि में मनुष्य अंधकार वंश धक्के खाते हैं? गंगा स्नान करो, चार धाम की यात्रा। हाँ, मतलब तो शिवरात्रि बोलते हैं ना, और साथ में शिव जयंती बोलते हैं, ठीक है। तो शिवरात्रि इसलिए बोलते हैं क्योंकि शिव आते तब हैं जब घोर अंधेरी रात, घोर अंधेरा हुआ तो आते हैं, तो देन तो बिगिनिंग ऑफ डॉन कहते हैं, डॉन। इट इज द टाइम ऑफ डॉन, जब वो 12 बजे बिल्कुल है ना, गहरी बिल्कुल सबसे ज्यादा डार्कनेस है 12 o'clock होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उजाला होना शुरू होता है। और वो तभी बाबा हमारे को जो टाइम देते हैं अमृत वेले का, वो कहते हैं 2 बजे से 5 बजे तक। 2 बजे से पहले का टाइम बहुत तमो प्रधान है, क्योंकि और देखो दुनिया में भी जितने भी नेगेटिव कर्म होते हैं रात को होते हैं, चोर रात को आते हैं, है ना, किसी ने धंधा उल्टा सीधा करना है सब रात को करते हैं। तो यहाँ पे तो दिन दहाड़े रात बनी हुई है, ये मतलब। तो बाबा आते हैं और उसको सोचना बनाते हैं। बाप पुण्य जन्म में नहीं आते ना। शिव जयंती कहने का से तो ये सिद्ध होता है कि बाप जन्म लेते हैं
मतलब ब्रह्मा बाबा के जो संगम युग में आते हैं, पुन जन्म में नहीं आते, दोबारा नहीं आते। ये कल्प में, कल भी था ना, कल्प आते हैं, युगे युगे नहीं आते। कल्प के तब कौन से समय पर आते हैं, जब हमारे को उसकी बहुत जरूरत है, तब आते हैं। फिर बाबा ने बोला ना, तुम आधा कल्प क्या बने रहे, माया के गुलाम। फिर माया के गुलाम, फिर माया हमारी गुलाम बन जाती है। मतलब कमजोरियों पर फुल विजय। आप किसी भी देवी की पिक्चर देखो तो जैसे क्या दिखाते हैं, दुर्गा को भी अस्त्र शस्त्रों से और शेर की सवारी माना, शेर जैसे विकारों पर जीत पाना, शेर को भी अपना गुलाम बनाना। माया एक, बाबा कहते हैं ना, मेरे को सर्वव्यापी बनाया, एक्चुअली माया सर्वव्यापी है, सबके अंदर बसी हुई है, पूरे वातावरण में बसी हुई है। तो उसको जब हम अपने वश में कर लेते हैं, तब वो आ जाता है। और बताओ दीदी, बाबा ने ये भी बोला, भले माया तुम्हारी बुद्धि का योग तोड़ देती है, फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। ऐसे अभ्यास करते करते अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। हाँ, अंत में बन जाएगी। पर अगर अभ्यास, बाबा ने बोला ना, अभ्यास करते करते, तो अगर अभ्यास नहीं करेंगे तब नहीं बनने वाली है। जी दीदी। अभ्यास करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार पहले स्लोगन ले लेती हूँ, फिर मैं वरदान लूंगी। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो, तो कोई बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारा होना और अधिकारी होना दोनों ऑपोजिट चीजें। न्यारा होना हम दुनिया में जो समझते हैं कि भी मैं सारी चीजों से डिटैच हो गया, मैं तो कहीं पे, आई एम नॉट इन्वॉल्व विद दिस पर्टिकुलर थिंग, कोई, तो हम कहते हैं वो न्यारा हो गया। अधिकारी होना मतलब मेरा राइट है। दो ऑपोजिट लगते हैं, पर ज्ञान में आकर हम कैसे समझते हैं कि दोनों चीजें एक्चुअली दे गो हैंड इन हैंड। हमने न्यारा किस चीज से होना? दीदी लोगों की बातों से, पोजेशन से, दुनियावी संबंधों से दीदी। यस, शरीर और शरीर से कनेक्टेड चीज है, उससे हमें न्यारा होना है। न्यारा होना है मतलब ये नहीं कि हमने वहां पे रहना नहीं है। मैं आत्मा हूं भी शरीर में, पर शरीर से न्यारी अनुभव करना, मन बुद्धि से न्यारे होते हैं। फिर जब मैं मन बुद्धि से शरीर की हर बात से न्यारी हो गई, अर्थात पूरा मालिकपन का अनुभव होता है मुझे शरीर पर। जब मैं न्यारा फील करती हूँ तब मैं अधिकारी फील करूंगी। जब तक न्यारी नहीं तब तक अधिकारी नहीं, तब तक शरीर की कर्म इंद्रियां मुझे खींच रही हैं, मेरी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां भी मुझे खींच रही हैं। पूरा राइट हो गया, न्यारे हो गए, डिटैच हो गए, तो मेरा राइट हो गया। फिर कोई भी कर्म का, फिर दुनिया की बातों से भी ऐसे हो जाएंगे। जब खुद से हो गए तो मेरा ही शरीर, जिससे मैं मैक्सिमम अटैचमेंट अपने शरीर से होती है, जब मेरा ही शरीर मुझे पुल नहीं कर रहा, फिर तो कोई भी चीज मुझे पुल नहीं कर सकती। पुल सबसे ज्यादा हमारी खींच हमारे शरीर की होती है। फिर मैं शरीर पर राज करने लग गई, स्वराज अधिकारी बन गई। तो जब स्व पर राज हुआ, मतलब मैं जब चाहूं, जो चाहूं, जितनी देर चाहूं, उस संकल्प में मैं टिक सकती हूँ। तो फिर कोई भी कर्म मुझे बांध सकता है? क्या बांधता है? कर्म में भी क्या बांधता है? क्या बांधता है? आप बताओ। हमें बांधता है हमारी अटैचमेंट्स जो होती हैं, किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, मेरी तारीफ कर दे, या अपनी अपने से ही एक्सपेक्टेशन होती है। जब इन सारी चीजों से ही न्यारे हो गए, तो फिर दूसरी बात, अधिकारी कौन होगा? जो जिम्मेवार होगा। तो मेरे को शरीर की जिम्मेवारी है, मैं शरीर का पूरा ध्यान रखती हूँ। शरीर खराब चीज थोड़ी है, शरीर के बिना तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। माई एक्सपीरियंस इज थ्रू द बॉडी, सो आई रिस्पेक्ट द बॉडी, आई लुक आफ्टर द बॉडी। मैं जिम्मेवारी भी लेती हूँ, पर न्यारा अनुभव कर।
ठीक है, तो न्यारे और अधिकारी सेम, और वरदान इसी से कनेक्टेड है, ले लेते हैं। अब अपनी श्रेष्ठ स्थिति वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। हम सृष्टि के आधार हैं, फाउंडेशन है, तो क्या हम अपनी वो जिम्मेवारी को समझते हैं? मेरी जिम्मेवारी है, कौन सी जिम्मेवारी है? पूरे सृष्टि को बदलने की जिम्मेवारी। अगर मेरी जिम्मेवारी है उसको बदलने की, तो क्या सबसे पहले करना पड़ेगा? खुद को बदलना खुद पड़ेगा, को राइट? तो अपनी दृष्टि वृत्ति जब बदल जाती है, जब पर्सपेक्टिव बदल गया, तो पूरी सृष्टि अलग नजर आती है। अब मैंने ये चश्मा पहना है, इसमें कोई कलर नहीं है, अगर मैं इस पे पिंक कलर लगा दूं तो सारी सृष्टि पिंक नजर आएगी, है ना? जब इस आवरण को, ये जो हमने चश्मे पहने, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सारे चश्मों को उतार देते हैं, तब क्या बन जाते हैं? तब हमारी बुद्धि क्लियर, विजन क्लियर, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, फिर हम फाउंडेशन बनते हैं। बाबा का चश्मा कौन सा है? गुणग्राही, मुझे वो बनना है, तब मैं यहाँ की आधार मूर्त निरंतर सबके लिए कल्याण की वृत्ति। ठीक है, चलिए अब योग करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया, योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा अकाल तख्त पर बैठा हूं। अकाल तख्त पर बैठकर राज करता हूं अपने इस शरीर पर। इस शरीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं करावनहार हूं, और मुझ आत्मा का करावनहार मेरा बाबा। फील करें ऊपर परम धाम में बाबा। बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है। मेरी मनोवृत्ति में एक पल, एक भरोसा, एक बाबा, और उसकी लाइट मुझ आत्मा को पूरा डायरेक्शन दे रही है। और मैं आत्मा इस शरीर द्वारा उसी प्रमाण हर कर्म को करती हूँ। अपने विजन में जैसे पपेट होता है उसको लाएं, जैसे पपेट को चलाने वाला कोई होता है, मुझे चलाने वाला बाबा। अब इस विजन में बैठ जाए 1 मिनट। परमधाम में बाबा, उसकी लाइट मुझ पर, और मैं अपने शरीर की कराने वाली करावन। अब अपने आप को कर्म में देखें। फील करें कि आप यहां से उठे और आप अपने जो भी आपने अब कर्म करने हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो गए। पर बाबा की लाइट को आप अनुभव कर रहे हैं
कि बाबा मुझसे करवा रहा है और मैं अपने शरीर से ये कर्म करवा रही हूँ। 1 मिनट इस अनुभव को में रहेंगे। और अब वापस अपने स्थान पर आ जाएं और आज हम इसी अनुभव को सारा दिन करते रहेंगे, हर कर्म। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति।